Hello everyone. Today's our topic is difference between medical and nursing diagnosis. हमने प्रीवियस क्लासेस में देखा था कि डायग्नोसिस जो है वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो स्टेटमेंट है वो हम कैसे बनाते हैं, और हमने नंदा डायग्नोसिस के बेस पर क्या किया था, डायग्नोसिस प्लान किया था। अब हम देखने वाले हैं कि जो मेडिकल डायग्नोसिस होती है और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उसमें डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। एज ए नर्स इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन ए मेडिकल डायग्नोसिस, ए नर्सिंग डायग्नोसिस एंड ए कोलैबोरेटिव प्रॉब्लम्स। इट मीन्स क्या है, एक नर्स के लिए एक जो स्किलफुल जो नर्स होती है उनके लिए क्या, एक प्रोफेशनल नर्स के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि वो क्या कर सके, डिफरेंस समझ सके नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस के बीच में। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस क्या होती है। मेडिकल डायग्नोसिस आइडेंटिफाइज ए स्पेसिफिक डिजीज़ और कंडीशन। मेडिकल डायग्नोसिस में क्या होता है, इसमें हम एक स्पेसिफिक डिजीज़ या पेशेंट की कंडीशन के बारे में क्या करते हैं, डायग्नोस करते हैं या आइडेंटिफाई करते हैं। ये कौन करता है, फिजिशियन करते हैं। जो डॉक्टर होते हैं वो क्या करते हैं, देखते हैं कि साइन एंड सिम्टम्स क्या है पेशेंट के, कॉज क्या है, इसके बेस पर क्या करते हैं, वो स्पेसिफिक डिसीज़ को क्या करते हैं, बनाते हैं। इन द हॉस्पिटल इट इज़ कॉमनली सिंपली रिफर्ड टू एज द पेशेंट डायग्नोसिस। समझ आया आपको। इसमें क्या करते हैं, हॉस्पिटल में जब पेशेंट आता है तो फिजिशियन क्या करते हैं, उनके साइन एंड सिम्टम्स को देखते हुए क्या करते हैं, उनकी डायग्नोसिस प्लान करते हैं। दिस डायग्नोसिस इज मेड बाय द फिजिशियन आफ्टर दे असेस द पेशेंट हिस्ट्री, साइन एंड सिम्टम्स एज वेल एज कंडक्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट एज नीडेड। ठीक है, मतलब कि जो डायग्नोसिस बनती है वो किसके द्वारा बनती है, अकॉर्डिंग टू फिजिशियन। जब जो डॉक्टर होते हैं वो पेशेंट को असेस कर लेते हैं, उसकी जो पास्ट हिस्ट्री है, जो प्रेजेंट मेडिकल हिस्ट्री है उसको जान लेते हैं, और जो साइन एंड सिम्टम्स के बेस पर जो टेस्ट करवाते हैं उसके बेस पर जो डायग्नोसिस प्लान करते हैं वो कौन करता है, हमारे डॉक्टर्स करते हैं, है ना। द मेडिकल डायग्नोसिस इज ट्रीटेड बाय द फिजिशियन। इसको जो फिजिशियन है उसके द्वारा जो है ये ट्रीट होती है, क्या, मेडिकल डायग्नोसिस। तो ये थी हमारी मेडिकल डायग्नोसिस। मतलब मीनिंग यही है कि मेडिकल डायग्नोसिस जो है वो डॉक्टर प्लान करते हैं और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है वो नर्स प्लान करती है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। आगे देखते हैं नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है। A nursing diagnosis identifies a client's response to their health that the nurse can manage। मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है, जो नर्स बनाती है, मतलब जो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं केयर प्लान की, जो केयर प्लान जो वो नर्स जो बनाती है वो इसमें इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या करती है, नर्स क्लाइंट के जो पेशेंट है हमारा उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए, उसके हेल्थ को देखते हुए कि हम उसके हेल्थ को कैसे मैनेज कर सकते हैं, उसको देखते हुए क्या करती है, डायग्नोसिस प्लान करती है। दिस डायग्नोसिस सर्व एज द बेसिस फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन द नर्सिंग प्रोसेस विच इंक्लूड प्लानिंग, इंटरवेंशन एंड इवोल्यूशन। मतलब क्या है इसका, कि जो नर्स होती है वो क्या करती है, डायग्नोसिस प्लान करती है। अब डायग्नोसिस प्लान करने से होता क्या है कि हमें क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप जो होती है हमारी नर्सिंग प्रोसीजर की, उसके बारे में हमें पता रहता है कि हमें स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है। देन क्या करती है नर्स, फिर उसके बेस पर जो डायग्नोसिस बनती है, अब रोग का निदान करना है तो अब उसके लिए पहले प्लानिंग करनी ज़रूरी है कि एक्चुअली हमें जो डिसीज़ है उसके अगेंस्ट क्या प्लानिंग करनी है, क्या इंटरवेंशन करने हैं। देन लास्ट में क्या करते हैं, इवॉल्यूएट करते हैं कि हमने जो प्लानिंग की है उसका हमें जो है रिजल्ट क्या मिला है। तो आपको समझ आया जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है और जो मेडिकल डायग्नोसिस होती है उसमें डिफरेंस। एक काम करते हैं, इसको टेबल के थ्रू देखते हैं हम, इसमें क्लियर हो जाएगा आपको।
ये टेबल बना हुआ है, इसमें वन साइड है मेडिकल डायग्नोसिस एंड सेकंड साइड में है इसमें नर्सिंग डायग्नोसिस। तो अब हम डिफरेंस देख रहे हैं कि मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या होता है। फर्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, फोकस्ड ऑन इटियोलॉजी। मतलब जो मेडिकल डायग्नोसिस, मतलब जो डॉक्टर जो डायग्नोसिस बनाते हैं उसमें क्या होता है, जो फिजिशियन होते हैं हमारे वो ईटियोलॉजी पर फोकस करते हैं। ईटियोलॉजी मीन्स उसके जो कॉजेज़ है, रीज़न जो है, मतलब किस कारण से जो है वो डिसीज़ कॉज हुई है उस पर फोकस किया जाता है। देन जो नर्सिंग डायग्नोसिस बनती है उस पर फोकस किया जाता है केयर पर, फोकस ऑन केयर। मतलब अब डॉक्टर ने कारण बता दिया, ईटियोलॉजी जो है वो बता दी, अब नर्स को क्या करना है, उसको ट्रीट करना है, मतलब उसकी अब केयर करना है, केयर पर फोकस करना है। अब सेकंड पॉइंट जो है, आइडेंटिफाइज द नियरली पॉसिबल द स्पेसिफिक क्लिनिकल आइडेंटिटी दैट इज कॉजिंग इलनेस। मतलब क्या है, अब मेडिकल डायग्नोसिस में क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करते हैं कि इसके जो नियरली पॉसिबल स्पेसिफिक क्लिनिकल जो कॉजेज़ है, मतलब ये किस कारण से जो है इनकी इलनेस कॉज हो रही है, इसके और क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, उस पर क्या करते हैं, ये रिसर्च करते हैं, है ना, देन आइडेंटिफाई करते हैं। और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उसमें क्या करते हैं, आइडेंटिफाइज रिस्क एंड प्रॉब्लम्स ऑफ पेशेंट। क्या करते हैं इसमें, नर्स जो होती है वो क्या करती है, उसकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करती है और जो हम ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जो पेशेंट को जो डिजीज़ है उससे उसे क्या रिस्क हो सकती है, या फिर हम जो प्रोसीजर या केयर प्रोवाइड कर रहे हैं उससे पेशेंट को क्या रिस्क हो सकती है, इसमें ये सब आइडेंटिफाई करते हैं। अब थर्ड पॉइंट आता है, द मेडिकल डायग्नोसिस स्पेसिफाई द पैथोलॉजी। मतलब क्या होता है इसका, पैथोलॉजी मतलब क्या है, मेडिकल डायग्नोसिस में क्या करते हैं हम, पैथोलॉजी जो है उसे देखते हैं। मतलब इसका जो है एक्चुअली, मतलब जनरली इसके कॉजेज़ क्या है, इसके इफ़ेक्ट्स क्या है, ये सब जो है इसमें स्टडी करते हैं। और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उसमें क्या करते हैं, इट इज़ फोकस ऑन द साइन एंड सिम्टम्स ऑन द पेशेंट एंड हीज हर केयर गिवर्स। इसमें क्या करते हैं, जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उसमें साइन एंड सिम्टम्स पे फोकस करते हैं कि पेशेंट जो है उसमें क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं, उसके बेस पर क्या नर्सिंग डायग्नोसिस हमारी प्लान होती है। फोर्थ जो है, फोकस ऑन इलनेस। अब जो पेशेंट की जो डिसीज़ है उस पर फोकस किया जाता है मेडिकल डायग्नोसिस में कि एक्चुअली पेशेंट की जो डिसीज़ है वो क्या है, क्या डायग्नोसिस बन रही है। और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उसमें क्या करते हैं, फोकस ऑन द पेशेंट एंड देयर फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल ऑल रिस्पॉन्सेस टू इलनेस। मतलब अब हम नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या करते हैं, किस चीज़ पर फोकस करते हैं कि जो पेशेंट है हमारा उसकी फिजियोलॉजिकल मतलब शारीरिक और जो साइकोलॉजिकल मतलब जो मानसिक, जो मेंटली जो रिस्पॉन्स है पेशेंट का, जो पर्सन जो है डिसीज़ से सफ़र कर रहा है उसका फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है और साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। मतलब उसकी जो मतलब बॉडी में जो प्रॉब्लम्स है, जो डिसीज़ है उसमें क्या सिम्टम्स है, क्या कुछ मतलब हमें इफ़ेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहे हैं नहीं, और साइकोलॉजिकल जो है बिहेवियर कैसा है पेशेंट का, ये सब क्या करते हैं इसमें रिस्पॉन्स क्या है ये देखते हैं। क्या कौन देखता है, नर्स देखती है। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं लास्ट हम, जो मेडिकल डायग्नोसिस है उसमें क्या होता है, एनोरेक्सिया नर्वोसा। एग्जाम्पल लेते हैं हम एनोरेक्सिया नर्वोसा का। मतलब मेडिकल डायग्नोसिस कैसी बनती है कि डॉक्टर ने जो है पेशेंट का चेकअप किया, टेस्ट करवाए, उसके बाद में क्या किया, एक स्पेसिफाइड डिसीज़ जो है वो आइडेंटिफाई करी और क्या किया, उन्हें बता दिया कि इनको जो है वो डायग्नोसिस बना दी कि इनको एनोरेक्सिया नर्वोसा है। अब एनोरेक्सिया नर्वोसा होता क्या है, एनोरेक्सिया नर्वोसा का मीनिंग होता है पेशेंट को भूख नहीं लगती है इस डिसीज़ में, है ना, भूख नहीं लगना एनोरेक्सिया नर्वोसा कहलाता है। तो अब ये तो हो गया, अब डॉक्टर जो है उन्होंने तो डायग्नोसिस बना दी कि पेशेंट को एनोरेक्सिया नर्वोसा है। अब इस जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, अब उसमें क्या डायग्नोसिस बनती है, इधर साइड में जो है एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इम्बैलेंस न्यूट्रिशन
लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट एज एविडेंस बाय लॉस ऑफ एपेटाइट। मैंने अभी आपको बताया था कि एनोरेक्सिया नर्वोसा जो है लॉस ऑफ एपेटाइट होता है, भूख नहीं लगती है इसमें। तो अब इसमें क्या है, हम जो 3 वे डायग्नोसिस बनाते हैं, जो नंदा डायग्नोसिस के अकॉर्डिंग जो बनती है, उसमें हम 3 वे डायग्नोसिस बनाते हैं, जिसमें क्या आता है, पहले प्रॉब्लम आती है, देन क्या होता है उसमें कॉजेज आते हैं, देन क्या आती है उसमें सिम्टम्स आते हैं। तो इसमें क्या है, इम्बैलेंस हो रहा है न्यूट्रिशन लेस देन बॉडी रिक्वायरमेंट, मतलब बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है पेशेंट की, उससे जो कम न्यूट्रिशन जो है पेशेंट को मिल रहा है, मतलब न्यूट्रिशन जो है वो इम्बैलेंस हो गया है। एज एविडेंस बाय, मतलब अब ये हम किस बेस पर बोल रहे हैं, क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट हो गई है पेशेंट की, पेशेंट को जो है भूख नहीं लग रही है। तो ये था इसका एग्जाम्पल। अब आपको समझ में आया, क्लियर हो गया होगा कि मेडिकल डायग्नोसिस क्या होती है और नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होती है। जो मेडिकल डायग्नोसिस होती है वो डॉक्टर्स जो है हमारे, उनके थ्रू प्लान की जाती है। जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है वो हमारी जो है नर्स प्लान करती है। और इसमें क्या है, नर्सिंग मेडिकल डायग्नोसिस में मेनली ईटियोलॉजी जो उसके कॉजेज है उस पर फोकस किया जाता है, पैथोलॉजी पर फोकस किया जाता है ना, इलनेस पर। और जो हमारी जो नर्सिंग डायग्नोसिस होती है उसमें मेनली केयर पर फोकस किया जाता है, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं, रिस्क देखे जाते हैं कि कुछ रिस्क तो नहीं है, साइन एंड सिम्टम्स देखे जाते हैं। और क्या करते हैं हम, उसके फिजियोलॉजिकल साइकोलॉजिकल जो है रिस्पॉन्सेज देख के क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि पेशेंट में इम्प्रूवमेंट है या नहीं। और क्या है उसका मैंने आपको एग्जांपल बताया कि नर्सिंग डायग्नोसिस जो है वो इस टाइप से बनती है, 3 वे नर्सिंग डायग्नोसिस अकॉर्डिंग टू नंदा डायग्नोसिस। ओके, क्लियर टू ऑल। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। थैंक यू।